वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में 5 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखेंगे हम। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और लेट ही सही लेकिन आपकी क्लास जरूर आई। मेरी इच्छा थी जो आपका प्यार और जो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है क्लास पर, आपके रिस्पॉन्स और आपका जो प्यार मिल रहा है उसको लेकर मैं मजबूर था क्लास लेने के लिए कि मुझे क्लास लेना चाहिए और मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो आइए आज के क्लास को देखते हैं, लेट ही सही लेकिन आपके लिए जो क्लास में लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिए? तो क्रिश्चियन स्टाकर ने संघीय चांसलर के रूप में शपथ कहाँ की लिए? ऑस्ट्रिया की क्रिश्चियन स्टाकर ऑस्ट्रिया की संघीय चांसलर के रूप में इन्होंने शपथ लिए। क्रिश्चियन स्टाकर के द्वारा ऑस्ट्रिया की संघीय चांसलर की शपथ ली इन्होंने। ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री है इनका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। उरुग्वे की अगर बात करें तो अभी यहाँ के प्रमुख कौन बने? तो यामडू ओरेसी है, यह अभी उरुग्वे के प्रमुख बने, हमने देखा भी था यह। और उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो, यह उरुग्वे की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विजिटर अवार्ड दिए गए हैं। विजिटर अवार्ड 2024-25 यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। और कहाँ पर प्रदान किए गए? तो जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है हमारा, यहाँ पर प्रदान किए गए। किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए? तो नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए विजिटर अवार्ड दिए गए। नवाचार के क्षेत्र में जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ के प्रोफेसर जो सरियेला श्री कृष्णा जी, इन्हें मिला है नवाचार करने के लिए। अनुसंधान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है अनुसंधान के लिए? तो अश्विनी कुमार जी को मिला है। और बायोलॉजी के क्षेत्र के लिए रानी चक्रवर्ती जी को मिला है अनुसंधान के लिए। और तकनीकी विकास के लिए किसे मिला है? तो डॉक्टर वेंकट चिंताला को मिला है तकनीकी के विकास के लिए। तो ये किस लिए दिए गए विजिटर अवार्ड? तो नवाचार और अनुसंधान करने के लिए दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो 2 कंपनियां हैं उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जो IRFC अर्थात जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और जो IRCTC है जो कि रेलवे में खान पान है या जो यहाँ पे व्यवस्था होती है उनको देखता है IRCTC। नवरत्न कंपनियां अभी 25वें और 26वें क्रम की नवरत्न कंपनियां कौन बनी है? नहीं, तो जो IRCTC है यह 25वें क्रम की नवरत्न कंपनी बनी है। रेलवे में खान पान का जो क्षेत्र है या जो विभाग है उसे देखता है यह। और IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, यह 26वें क्रम की नवरत्न कंपनी बनी है। भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन बनी थी अभी? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, यह 14वें क्रम की जो महारत्न कंपनी बनी थी अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को। जो एकल महिला है इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो एक महिला होगी, अर्थात जो अविवाहित है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, जो किसी के ऊपर आश्रित है, उन महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। एकल महिला अर्थात अविवाहिता, तलाकशुदा, दिव्यांग और जो आश्रित है किसी और पर, इनके लिए स्वरोजगार को प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से जो 75% ग्रांट है, ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। 75% जो राशि है यह ग्रांट अर्थात अनुदान के रूप में दी जाएगी। और जो 25% राशि होगा उसको लाभार्थी को पुनः भुगतान करना होगा या उसकी किस्त जमा करनी होगी। और 75% जो राशि होगी ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दी जाएगी स्वरोजगार को स्टार्ट करने के लिए महिलाओं के लिए, जो एकल महिलाएं अर्थात जो अविवाहिता है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, किसी पर आश्रित है, उन महिलाओं के लिए। तो किसने प्रारंभ किया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अपना बजट पेश किया था और हस्तलिखित बजट है यह। और इस बजट को क्या नाम दिया गया है? तो गति बजट इसे नाम दिया गया है। और वित्त मंत्री जो OP चौधरी जी है, इनके द्वारा इसे पेश किया गया था।
और सबसे खास बात है कि ये हस्तलिखित, हाथ से लिखित है पूरा बजट, और अभी झारखंड सरकार ने इसे पेश किया था और गति बजट इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यह देश का पहला है विश्व शांति केंद्र। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। विश्व शांति केंद्र, यह देश का पहला विश्व शांति केंद्र है और कहाँ पर? हरियाणा गुरुग्राम में प्रारंभ हुआ है विश्व शांति केंद्र। और इसे शुभारंभ किसने किया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी के द्वारा विश्व शांति केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। जैन आचार्य लोकेश मुनि जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। अभी कुछ समय पहले जो लगभग इन्हें यूएसए के राष्ट्रपति है, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप के पहले, इनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और विश्व शांति केंद्र जो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर अध्यात्म, शांति, मेडिटेशन से संबंधित जो है बातें होगी और इनके बारे में जानकारी दी जाएगी विश्व शांति केंद्र पर गुरुग्राम हरियाणा में। अगर बात करें हरियाणा की, तो देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो यह सोनीपत हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर निर्माण होगा इसका? तो राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक अर्थात CGDA का पदभार किसने संभाला है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार डॉक्टर मयंक शर्मा जी द्वारा संभाला गया है। CGDA अर्थात रक्षा लेखा महानियंत्रक, इसका पदभार अभी डॉक्टर मयंक शर्मा जी द्वारा संभाला गया है। अगर केक की बात करें, जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो देश के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे केक हमारे? तो वी नरहरि राव जो हमारे पहले केक थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। और वर्तमान में हमारे केक कौन है? तो के संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। अगर सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेड अभी कौन बने? तो तुहिन कांता पांडे जी सेबी के हेड बने। और इसका एक्ट कब का है सेबी का? तो 1988 का एक्ट है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। 1992 का इसका एक्ट है, अर्थात 1992 के एक्ट से इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था सेबी को, जो कि जो शेयर बाजार में जो कांड हुआ था, उसके बाद जो 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो हर्षद मेहता हुआ था शेयर बाजार में, उसके बाद जो हर्षद मेहता कांड के बाद इसे वैधानिक संस्था बनाई गई थी। अगर आरबीआई की बात करें, तो इसके हेड कौन है वर्तमान में, या इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी इसके गवर्नर बने। 51वें क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो यह जस्टिस संजीव खन्ना जी बने। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन बने अभी? तो ज्ञानेश कुमार जी हेड बने, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हमारे। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और कौन से एक्ट से इसकी स्थापना होती है? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है इसका? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसके लोगों में हमें क्या दिखाई देता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर और जो रॉयल बंगाल टाइगर और जो ताड़ का वृक्ष है, हमें इसके लोगों में दिखाई देता है आरबीआई के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो अहमदाबाद पहला जो शहर बन गया है जो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित किया है, अर्थात जलवायु के लिए भी बजट पेश किया है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है, इसने जलवायु बजट पेश किया है और जलवायु परिवर्तन को फोकस रखा है इस बजट में। और ऐसा करने वाला फर्स्ट शहरी निकाय बन गया है अहमदाबाद, जिसने जलवायु बजट पेश किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका टारगेट है कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बने, अर्थात जितना कार्बन का उत्सर्जन करे भारत, उतने कार्बन को वापस ग्रहण कर ले, या उतने कार्बन को जो है उतने कार्बन का जो वापस अवशोषण कर ले वायुमंडल से, जितने कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2070 तक। और जो विकसित राष्ट्र का हमारा लक्ष्य है, यह कब तक है? 2047 तक हमारा विकसित राष्ट्र है, इसका लक्ष्य है। और एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य भी भारत का कब तक है? तो एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य भी 2047 तक है। ये अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अहमदाबाद
की बात करें तो ये साबरमती जो नदी है इसके किनारे स्थित शहर है। और कौन सी झील स्थित है अहमदाबाद में, तो जो कांकरिया झील है यहाँ पर स्थित है। और 2017 में यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर था अहमदाबाद। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर भारत का अहमदाबाद था और 2017 में यह शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यूकी भामरी और पेपोरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो यूकी भामरी और पेपोरिन ने पहली बार ATP 500 युगल खिताब जीता है। कहाँ पर? दुबई में। दुबई 500 ATP टूर्नामेंट, इसके विजेता कौन रहे? तो यूकी भामरी जो कि भारत से है और पोपोरिन जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। यह दोनों दुबई 500 ATP टूर्नामेंट के विजेता रहे, यूकी भामरी और पोपोरिन ऑस्ट्रेलिया के। 2025 बेंगलुरु ओपन के विजेता कौन रहे थे? तो जो बेंडन होल्ट थे, बेंडन होल्ट ये बेंगलुरु ओपन 2025 के विजेता है। और बेंडन होल्ट कहाँ के हैं? तो USA के खिलाड़ी हैं और बेंगलुरु ओपन 2025 के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नेत्री अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे नेत्री अभियान का तो इसका है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अर्थात इस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इसे? तो पंचायती राज मंत्रालय ने स्टार्ट किया है और दिल्ली के जो विज्ञान भवन है यहाँ से प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं सरपंच होती है उनकी जगह उनके पति ही सरपंच के रूप में जो पंचायत का कार्यकाल देखते हैं या कार्य देखते हैं, तो महिलाओं में जो नेतृत्व की क्षमता है उसे बढ़ाना और उन्हें आगे लाना इसका उद्देश्य होने वाला है। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ जो राजीव रंजन सिंह जी जो लल्लन सिंह जी है, यह वर्तमान में अभी जो पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री है। बात करें तो पंचायत में जो लिंग संवेदनशीलता है और जो समावेशिता है उसे बढ़ाने के लिए, जो समावेशिता को बढ़ाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है, इस अभियान को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? तो वनतारा गुजरात में स्थित है। वनतारा यह अनंत अंबानी जी द्वारा स्थापित की गई है जो संस्था है वनतारा। और अभी इसे और कहाँ पर है? तो गुजरात के जामनगर में। और हाथी संरक्षण के लिए इसे, जो हाथी संरक्षण है इसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अभी इसे प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वनतारा जो संस्था है इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है वनतारा संस्था को। गुजरात में वनतारा अनंत अंबानी द्वारा स्थापित संस्था है। गुजरात के जामनगर में हाथी संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है और प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से इसे अभी सम्मानित किया गया है। और एक मात्र जो कलाकार को ने जो नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है जो इन्हें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है यह। और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है रुक्मणी देवी जी। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको जो फटाफट है फास्ट जो आज का करंट अफेयर्स है उसे रिवाइज कराने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास कैसी लगे रिव्यू आप ज़रूर देना। मुझे ऐसा लगा कि जो आपके प्यार मिल रहा है और जो आपका सपोर्ट मिल रहा है उसको देखकर आपकी क्लास लेनी चाहिए। तो मैं कम समय था तो भी मैं आपके लिए या किसी भी समय को एडजस्ट करके आपके लिए क्लास लाने का पूरा प्रयास किया है मेरी तरफ से। आगे देखते हैं हम, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्षयान कौन सा बन गया है? तो यह ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान बना है। चर्चा में रहे राय, शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत में इसका उद्घाटन हुआ है। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो यह तुषार मेहता जी बने। पहले कौन से थे? गोपी थोटाकुरा जी थे। पहली डाल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डाल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। और सेकंड कौन है? तो सेकंड पर बिहार है। मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इथोपिया में स्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यह तनुष्का सिंह जी के द्वारा की गई है। रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन रहा है? तो केरल इसका उप विजेता है और विदर्भ इसका विजेता रहा था।
97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को मिला है। और जो सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड है, 5 ऑस्कर अवार्ड 5 श्रेणी में किसने प्राप्त किए? तो यह भी अनोरा फिल्म ने किए हैं। हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। भारतीय कृत्रिम अंगदान निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ओसेलोट का प्रोटोटाइप पहला है किसने लॉन्च किया है? अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।